जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चलते हैं। आज की बेहतरीन सी क्लास की हो, जैसे कि पिछली क्लास से मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको केमिस्ट्री के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको देने का कार्य करता है। इसके अलावा प्रमुख रूप से आपको बताना चाहूँगा, यदि माँ बाप का सपना इस बार पूरा करना ही है ना, तो सीधा जुड़ना पड़ेगा फ्यूचर एकेडमी से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री उस लेवल की पढ़ा रहा हूँ कि आप ना रेलवे ALP, क्योंकि याद रखना सबसे ज़्यादा कठिन जो आपको बता दें प्रमुख रूप से केमिस्ट्री पूछी जाती है वो रेलवे में पूछी जाती है या फिर ALP के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उनको टारगेट करके ना प्रमुख रूप से और बड़े बड़े एग्जामों को टारगेट करके आपको केमिस्ट्री का बेहतरीन तरीके से चीज़ें पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि अति महत्वपूर्ण होने की कार्य करती हैं। स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हमने कल की क्लास में हमने जाना था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जाना था, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमानों के बारे में हमने जाना था। अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की प्रमुख रूप से बात करें तो इलेक्ट्रॉन बराबर 1.9 इंटू 10⁻31, 10⁻−31। प्रोटॉन की प्रमुख रूप से बात करें तो 1.6728 इंटू 10⁻⁻27। इतनी बात पहले तो बताओ समझ में आ गई। 25 है बेटा, ठीक है, 25। इसके बाद न्यूट्रॉन की अगर बात करें प्रमुख रूप से, तो न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.6748 इंटू 10⁻27 हो जाती है। ये द्रव्यमान की बात हो रही है। किसकी बेटा? कहना सर ये द्रव्यमान है। किसके? द्रव्यमान, द्रव्यमान है किसके? इलेक्ट्रॉन के। फिर ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है और फिर ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। ई बराबर 1.9 इंटू 10⁻⁻31, या प्रोटॉन की बात करें 1.6725 इंटू 10⁻⁻27, 1.6748 इंटू 10⁻⁻27। प्रमुख रूप से हमने इन द्रव्यमानों को कल की क्लास में चर्चा किया था। अगर हम इसी में अगर बात करें AMU की अगर मान की बात करें तो AMU का मान जो होता है प्रमुख रूप से 1.66, क्या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 होता है। कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻27 यहाँ पर होने का कार्य करता है। तो इस बात से हम यह बात जान सकते हैं कि MU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27। क्या एक MU की संख्या न्यूट्रॉन के बराबर नहीं है? कहना सर बिल्कुल बराबर है। एक MU बराबर हो जाएगा 1.6748 या न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा इसको भी हम एक MU से हम जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन के मान को एक MU से लिख सकते हैं? कहना सर बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। इसके लिए हाइड्रोजन इंटू 1/18, 1840 किसके बराबर? इस मान के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का मान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रमुख रूप से हाइड्रोजन इंटू 1/1840 के बराबर होता है, जबकि प्रोटॉन की प्रमुख रूप से बात करें तो एक MU बराबर होता है। यहाँ पर हमने प्रमुख रूप से जाना AMU का मान जो होता है AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 होता है। इसी आधार पर हमने इस बात को जाना कि न्यूट्रॉन बराबर एक MU बराबर एक MU लगभग एक MU के बराबर होता है, यानी 1.648 इंटू 10⁻⁻27। इसी तरीके से प्रोटॉन की भी बात करें प्रमुख रूप से, इसी तरीके से हमने जाना 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 एक MU के बराबर होता है। पहले तो बेटा इतनी सी बात बता दो हमें कि इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर आगे की हम प्रमुख रूप से चर्चा करते हैं और आगे की चीज़ें आपको बताने का कार्य करते हैं। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से कि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु परमाणु संख्या की प्रमुख रूप से बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें प्रमुख रूप से, तो इसको बेटा जेड से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? कि ना सर इसको जेड से दर्शाया जाता है। याद रखिएगा प्रमुख रूप से। परमाणु भार की बात करें, किसकी? परमाणु भार की बात करें तो बेटा इसको प्रमुख रूप से ए से दर्शाया जाता है। किससे? कहना सर प्रमुख रूप से ए से दर्शाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? पहली तो इतने सी बताओ। प्रमुख रूप से अगर हम आगे की चर्चा करें तो याद रखिएगा, इस बात को हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है बेटा? कहना सर परमाणु स्थित है, यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं और ये उसकी कक्षाएं मौजूद हैं। अगर हम इसकी डिस्टेंस पूछें तो इसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटा? कहना सर परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या
कितने मान के बराबर होती है, परमाणु त्रिज्या बराबर कितना होता है, यहाँ पर कितना कौन वृद्धि बताएगा। कहना सर परमाणु त्रिज्या बराबर जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, कितना 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, कहना सर 10⁻⁻10 होता है, कितना, कहना सर 10⁻⁻10 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है परमाणु त्रिज्या। कितने होती है परमाणु त्रिज्या, कहना सर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इंटू 10⁻10 जो होती है कि एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। इसके अलावा प्रमुख रूप से बात करें नाभिकीय त्रिज्या, क्या इसको बोलते हैं बेटा नाभिकीय त्रिज्या, क्या बोलते हैं इसको नाभिकीय त्रिज्या। तो नाभिकीय त्रिज्या की बात करें, किसकी, नाभिक त्रिज्या या नाभिकीय त्रिज्या की बात करें, तो नाभिकीय त्रिज्या की बात करें अगर हम प्रमुख रूप से, तो ये किसके बराबर होती है, कहना सर 1 फ़ारेनहाइट के बराबर, ठीक है ना। अगर हम बात करें 10⁻⁻15 के बराबर होती है। परमाणु त्रिज्या की बात करें तो बेटा परमाणु त्रिज्या जो होती है प्रमुख रूप से 10⁻15 के बराबर होती है, ठीक है। याद रखिएगा प्रमुख रूप से, ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताने का कार्य किया, ठीक। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट नहीं है, फ़ारेनहाइट नहीं है, नहीं तो तुम लोग फ़ारेनहाइट समझो, ठीक है। अगर हम बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो परमाणु त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 होती है, जबकि नाभिकीय त्रिज्या 10⁻15 होती है। ये बात बेहतरीन ढंग से आप लोग समझ लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम प्रमुख रूप से आगे की बात करें, आगे की चर्चा करें, इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर कितनी होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, लेकिन अहमियत हम प्रोटॉन को देते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रमुख रूप से इसको आवारा कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कहना सर आपने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या बोलते हैं आपका, प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आवारा कण होते हैं, जबकि जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन आप या प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन के रूप में आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से आगे की चर्चा की ओर, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को हमने कल ही बताया था कि इसको आवारा तत्व के रूप में हम जानते हैं, और आवारा तत्व भी कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा पाने पर अपनी क्या होते हैं, अपनी कक्षा को चेंज कर लेता है, जिससे चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। इस पे न्यूमेरिकल भी कुछ आएंगे तो उसको भी हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, आवारा कण। तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है। परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम से नापते हैं, एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10, जबकि परमाणु संख्या को हम जेड से दर्शाते हैं, परमाणु भार को हम ए से दर्शाते हैं, और परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम से दर्शाते हैं, जबकि नाभिकीय त्रिज्या 10⁻15 होती है। इसके अलावा हम आगे की प्रमुख रूप से बात करें, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है। क्या होता है, कहना सर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है प्रमुख रूप से नीचे की ओर होती है। कहना सर नीचे की ओर कैसे, देखो ऐसे भैया, Na23, हाँ तो बेटा ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ पर होती है, नीचे की ओर होती है, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नीचे की ओर होती है। इसके अलावा प्रमुख रूप से बात करें, प्रमुख रूप से अगर हम चर्चा करें, प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, नीचे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी प्रोटॉन की संख्या भी यही हो जाएगी। अगर एग्जामिनर पूछे कि बताओ इसमें परमाणु त्रिज्या, परमाणु भार, सारी चीजें बताओ। भार यानी वजन, वजन कहाँ पर होता है, कहना सर सिर के ऊपर होता है। वजन कहाँ पर होता है बेटा, कहना सर वजन जो होता है ना सिर के ऊपर होता है, इसीलिए Na के ऊपर भी क्या है, वजन है। क्या है, Na के ऊपर क्या है, वजन मौजूद है। इसलिए अगर एग्जामिनर पूछे ले इसमें कि बताओ सारी चीजें बताओ, तो कहना सर हम तुरंत ही बता देंगे। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम बात करें, तो इसको जानने से पहले पहले हम न्यूट्रॉनों की संख्या को जानना अति आवश्यक हो जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है प्रमुख रूप से, न्यूट्रॉन की संख्या जो प्रमुख रूप से होती है, न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, कहाँ गया, यहाँ लिखे दे रहे हैं, न्यूट्रॉन की जो संख्या संख्या जो होती है, आपको बता दें परमाणु संख्या और परमाणु भार के अंतर के बराबर होती है। यानी परमाणु संख्या और परमाणु भार के अंतर की होती है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का अंतर। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक माइनस परमाणु भार। तो जब भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का है तो परमाणु भार में से परमाणु
भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। अब एग्जामिनर ने बेटा इस तरीके से सवाल दे दिया है और सवाल में पूछा गया बताओ सारी संख्याएं निकालो। अगर वो कहे कि बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, पहले न्यूट्रॉन की बाद में निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कहना सर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर होते हैं तो 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, कहना सर प्रोटॉन भी 11। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें परमाणु संख्या यहाँ पर होती है नीचे, तो परमाणु संख्या किससे दर्शाते हैं, कहना सर जेड से, तो जेड भी क्या हो जाएगा 11। परमाणु भार की बात करें प्रमुख रूप से, कहना सर इसको ए से दर्शाते हैं, ये हो जाएगा 23। लेकिन प्रमुख रूप से बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड या जेड माइनस ए। तो इसमें लगा देंगे प्रमुख रूप से फॉर्मूला, तो ए का मान कितना दिया, कहना सर 23 दिया, जेड का मान कितना दिया, कहना सर जेड का मान 11 दिया। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल आएगी, कहना सर न्यूट्रॉनों की संख्या 12 निकल आएगी। कितनी निकल आएगी, कहना सर 12 निकल आएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, कहना सर न्यूट्रॉनों की संख्या 12 हो गई। कितनी बेटा, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 हो गई। इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा प्रमुख ढंग से, ठीक है। उसमें पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो तो 11, प्रोटॉनों की संख्या बता दो, कहना सर 11। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, जो कि प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर होता है, नीचे की ओर होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, लेकिन हम रेफरेंस जो देते हैं प्रमुख रूप से प्रोटॉन को ही देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो प्रमुख रूप से आवारा कण के रूप में होता है, चक्कर पकड़ इधर से उधर भाग जाता है, अपनी कक्षा को छोड़कर, बाहरी ऊष्मा मिलने से वो अपनी कक्षा को छोड़कर निकल जाता है। ये हमने प्रमुख रूप से आपको कल की क्लास में बताया था। जिन विद्यार्थियों ने कल की क्लास नहीं देखी हो वो प्रमुख रूप से जाकर सबसे पहले कल की क्लास को देख लें, जिससे कि जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 11 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाती है। जबकि परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक यानी जेड बराबर 11 हो जाएगा। क्या कहना सर, जेड बराबर भी 11 हो जाएगा, परमाणु क्रमांक भी नीचे। परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार, कहना सर भार हमारे सिर के ऊपर होता है, इसलिए परमाणु भार ऊपर कर दिया यानी 23 हो जाता है। जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालना है, कहना सर न्यूट्रॉन कहाँ पर रहता है, बेटा याद रखिएगा न्यूट्रॉन कहाँ पर होता है, नाभिक में होता है, जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। अगर एग्जामिनर पूछे कि बताओ प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, कहना सर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, कहना सर न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है। इसके अलावा प्रमुख रूप से बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो कहना सर एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। एक एमयू बराबर अगर पूछे या एमयू बराबर पूछे या एक एमयू बराबर पूछे तो कहना सर 1.66 × 10⁻27 के बराबर होता है। इसीलिए न्यूट्रॉन बराबर एक एमयू को हम कह सकते हैं, या न्यूट्रॉन को एक एमयू लिख सकते हैं, जबकि प्रोटॉन को भी हम एक एमयू को लिख सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं कर सकते। याद रखिएगा यहाँ पर -27 है, यहाँ पर -27 है, यहाँ पर -27, इसको एमयू में लिख सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर तो -37, इसलिए इसको नहीं लिख सकते। हाइड्रोजन इंटू 1/1840 का बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। इसके अलावा हम प्रमुख रूप से बात करें और भी एग्जाम्पलों को जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम बात करें सवाल नंबर दूसरे की, तो सवाल नंबर दूसरे को भी लिख लेते हैं। जी रहा बेटा आपका सवाल नंबर दूसरा। अब यहाँ पर ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो प्रमुख रूप से हमें बताएंगे कि सर इसमें परमाणु संख्या कितनी, परमाणु क्या बोलते हैं, परमाणु भार कितना, सारी चीज़ों को कौन बताएगा। यहाँ पर जल्दी से आपको यहाँ पे निकालना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और न्यूट्रॉनों की संख्या, ये सारी चीज़ें अभ्याल की अभ्याल निकालो बेटा। ये 3 तो 5 के अलावा कुछ है ही नहीं और कुछ में पूछ ही नहीं पाएगा वो। तो जल्दी से यहाँ कितने विद्यार्थी हैं जो हमें बताएंगे, जल्दी से हमें बताओ। पहले इस सवाल का आंसर करके दिखाओ। आराम से टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ें आनी चाहिए आपको समझ में, अन्यथा मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा यदि आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं। दिख रहा है, चलो करो। बेटा अभिषेक बेटा बकवास ना करो, कमेंट में इस सवाल को कर लो, जानदार शानदार सवाल है। बकवास ना करने से अच्छा बकवास इसको कर लो, ये ज़्यादा काम में आएगा, बकवास काम में नहीं आएगी, ठीक है। हाँ करो बेटा। और भाई साहब तुम लोग भी जितने बैठे जल्दी से सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। चलो आशा करते हैं, वैसे तो आप लोगों को आ जाना चाहिए, कुछ विद्यार्थियों के आंसर भी ठीक हैं।
ठीक है। तो बात करें प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन की संख्या, कहना सर नीचे की ओर होता है इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन भी 18, परमाणु क्रमांक भी 18, परमाणु भार कहना सर 40। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो कहना सर जेड माइनस ए फॉर्मूला लगाएंगे, यानी परमाणु क्रमांक माइनस परमाणु भार का फॉर्मूला लगा देंगे। जेड कितना है, कहना सर जेड जो हमारा प्रमुख रूप से है ए माइनस जेड, क्या ए माइनस जेड, तो कौन सा है ए हमारा, कहना सर ए हमारा 40, जेड हमारा कितना है 18, घटा दो 2 22, कितना आ रहा न्यूट्रॉनों की संख्या 22। बहुत अच्छी बात है कि जिन विद्यार्थियों के आंसर सही आए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके सही नहीं आए हैं भैया चुल्लू भर पानी लो और वहां में डूब मरो। सत्यता कह रहे हैं, माँ बाप का पैसा मत बर्बाद करो जीवन में। इस लाइन में बता दूं बेटा, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हद से ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ ना लोग आबाद की जगह बर्बाद ज़्यादा होते हैं। आबाद वाले जो लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं जो नौकरी करके एक आबाद हो जाते हैं, लेकिन बर्बाद इतने हो जाते हैं कि जिनकी गिनती नहीं है। आप क्या समझते हो कि मोटिवेशनल चीज़ें लेकर हम ठेला लगा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, बेटा पसीना आ जाएगा। यहाँ पर भी कंपटीशन है तो वहाँ पर भी कंपटीशन है। जहाँ पर कोई चीज़ आप 10 रुपये में देंगे वहीं पर आपका बगल वाला 5 रुपये में देने की इच्छुक होगा। इस चीज़ को आप रखिए, याद रखिएगा। मोटिवेशनल से पेट नहीं भरता है जनाब, पैसा और खाने से जनाब पेट भरता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी आप लोगों से, ठीक है। तो बेटा पढ़ लो, आज समय है। इस लाइन में बहुत सारे लोग आबाद भी हुए हैं और बर्बाद भी हुए हैं, तो आप बर्बाद की कैटेगरी में ना जाकर आबाद की कैटेगरी में जाएं, जिससे कि जो माँ बाप ने आपके लिए सपने देखे हैं ना वो बड़े बेहतरीन ढंग से पूरे हो जाएं। आपको ना कष्ट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को कष्ट देखते हैं ना तो दिल से हमें कष्ट होता है यार, मतलब ना उस चीज़ को ना अनुभव किया है, उस चीज़ को नज़दीक से जाना है, उस गरीबी को मैंने देखा है ना। वो बड़े बड़ी चीज़ें नहीं है कि बड़ा लाइट है, बड़ी कैमरा है, वो ऐसा है भाई, वो चीज़ नहीं है अपने पास। हम तो सादा सिंपल आदमी है ना। आप लोगों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं कि नहीं आप लोग पढ़ जाएं, एक बढ़िया सी जॉब ले लें, है ना। ये ना आपकी तो तरक्की होगी होगी, साथ में हमारी भी, और हमारे चैनल फ्यूचर एकेडमी XYZ की होगी। नहीं सर, आपने वो मेहनत करी जो वाकई में काबिलिए तारीफ़ है, और उसी मेहनत के दम पर आज हमने ये एग्ज़ाम निकाला। बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आगे का अगला क्वेश्चन दे दें, एक आध और दे दें, तो सर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये वाला करो, अगर ना रटा नहीं दो ना हमने तो कही हो आप। इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्रमांक, भार और न्यूट्रॉन, सारी चीजें बताओ जल्दी से। करके दिखाओ, करना है, बैठने नहीं है, बता दी हमने। चलो आशा करते हैं कि हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 17, प्रोटॉन की 17, कहना सर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वही प्रोटॉन की संख्या होगी। लेकिन हम रेफरेंस प्रोटॉन की संख्या को देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवारा कण है। वो इधर इस कक्षा से का पता घूम के इधर पे आ जाए, यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, है ना। मैक्स आपको प्रमुख रूप से मैक्सवेल ने एक बात को बताया था जो कि हमने कल बताई थी आपको। मैक्सवेल ने कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन, कोई कण अपनी ही कक्षा में गति करता है तो भी ऊर्जा को ह्रास करता है, जबकि मैक्सवेल के सिद्धांत को काट दिया गया था। फिर इसके बाद बोबरी नामक एक वैज्ञानिक आ जाते हैं, नहीं ना, उन बोबरी का जो सिद्धांत आया प्रमुख रूप से, उन्होंने कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन या कण अपनी कक्षा में गति करता है तो ना ही कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। लेकिन अगर उससे उसको बाहरी तरफ से ऊर्जा दे दी जाती है तो वो अपनी कक्षा से आकर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर पहुंच जाता है। तो इसको मान्यता प्राप्त दी गई है बोबरी के मॉडल को, तो ये याद रखें, ठीक है। फिर परमाणु क्रमांक कहना सर 17, परमाणु भार 35, और फॉर्मूला लगाओ, कौन सा कहना सर वही ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन के लिए ए का मान कितना है सर, कहना सर ए का मान 35 और जेड का मान कहना सर 17। आंसर आ जाएगा, देख लेना, जल्दी निकाल के दिखाओ। अच्छा न्यूट्रॉन को मान तो दिखाई दो। अठारह आ जाएगा, कितना बेटा 18। एक क्वेश्चन और दे रहा है बहुत गजब को, मजा आ जाए तुम लोगों को।
है ना। और हमें जो आशा है कि अच्छी, बहुत कम लोग हैं जो कर पे हैं, ये भी हमें आशा है। तो सर ऐसी काहे कह दी आपने, क्वेश्चन देखो। अब जी करके दिखाओ हमें, तब माने हम। क्या हो सर, समझ में आ रही। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चलो जी गाला करके दिखाओ। बेटा कर ले, काय के लाने लगे चकर चकर कर भी हैं। हम कह रहे पढ़ लो, नहीं तो जिंदगी ना नरक से बुरा हो जाए। आप कहना सर ये प्लस जो है ना, ये समझ में नहीं आया। देखो, प्लस अगर किसी, प्लस का मतलब होता है, प्लस का मतलब उसने किसी चीज को दान दिया है। क्या दिया है, दान दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन किसका दान दिया होगा, इलेक्ट्रॉन का दान दिया होगा, तो पक्का सर इस बात को तो कंफर्मेशन है ना कि सर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाएगी। कहना सर बिल्कुल कमी आ जाएगी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवारा कण होता है। वो इस कक्षा से घूम के इस कक्षा में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी कि नहीं आएगी। कहना सर बिल्कुल आएगी, है ना। या फिर ये इलेक्ट्रॉन का कण बाहरी किसी और परमाणु से साझा कर ले, या इससे निकल के इसमें चला जाए, तो ये आवारा कण हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। याद रखिएगा, प्लस जिस भी सवाल में आ जाता है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को क्या किया उसने, दान किया। और जबकि कहीं पर अगर नेगेटिव का सिग्नल आ जाता है, तो इसका मतलब उसने ग्रहण किया। क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। प्लस का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन का दान किया, और माइनस का मतलब होता है बेटा ग्रहण किया। यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इसने दान किया और यहाँ पर इसने ग्रहण किया, यानी माइनस का निशान आ जाता है तो ग्रहण किया, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। और जहाँ पर प्लस आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, यानी उसने दान, एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन दान उसने कर दिया। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने अपने हाथ से दान दूसरे को कर दिया। इसी प्रकार अगर हम प्रमुख रूप से आपसे बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कहना सर यहाँ पर एक प्लस, यानी एक उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, कहना सर 10 इलेक्ट्रॉन निकले। कितने निकले, 10 इलेक्ट्रॉन निकले। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 ही होनी थी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी यहाँ पर 11 तो आएगा, लेकिन ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पर प्लस आ गई तो किस क्या कर दिया उसने, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। और जब इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। होना कितना ही था, कहना सर 11 ही होना था, लेकिन उसने एक को दान किया, इसलिए कितना हो गया, 10। इसलिए रेफरेंस जो दिया जाता है प्रमुख रूप से प्रोटॉन, प्रमुख रूप से प्रोटॉन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कहना सर प्रोटॉन को दिया जाता है। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, कहना सर आ गई। परमाणु क्रमांक कितना, जल्दी बताओ। परमाणु क्रमांक, कहना सर परमाणु क्रमांक 11। परमाणु भार, कहना सर 23। और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है, कहना सर ये -z होता है। ए का मान कितना है, कहना सर ए का मान 23, जेड का मान 11, 11 में से 23 जाएंगे तो कहना सर बचेंगे 12। आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। तो जी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं। तो इसीलिए बेटा इसको आवारा गण कहा जाता है, क्योंकि ना ये चक्कर पकड़ करने लगता है। जहां पर देखा, ओहो हम तुम्हारे चक्कर में सारा संसार छोड़ा है ना, ये अपना घर छोड़ के पड़ोसी के घर में चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देते हैं, बहुत गजब का रहने वाला है। चलो अभी अपन लोगों ने प्लस का किया, माइनस का करके दिखाओ जल्दी से। प्लस का मतलब दान देना, और माइनस का मतलब दान लेना। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दान को, इलेक्ट्रॉन को दान दे देना प्लस का मतलब, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना। ठीक है,
यहाँ दान देना, वहां दान लेना, याद रखना इस बात को। अब यहाँ पे कहना सर माइनस लगा है, सारी चीजें बतानी है। अब कहना सर यहाँ माइनस लगा है तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है कि ले रहा है? कहना सर इलेक्ट्रॉन को ये ले रहा है, क्योंकि माइनस का मतलब ग्रहण करना। कितने माइनस? कहना सर एक माइनस। एक माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया? कहना सर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। कितने इलेक्ट्रॉन को? जहाँ यहाँ पर मान लो दो दो प्लस होते तो दो को निकाल देता वो, ऐसे यहाँ पर दो माइनस होते तो दो को ग्रहण कर लेता, लेकिन यहाँ पर कितना, एक, यानी एक को ही इसने क्या किया, ग्रहण किया। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कहना सर 17 प्लस 1 यानी 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कहना सर 17, परमाणु क्रमांक कहना सर 17, परमाणु भार कहना सर 35, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कहना सर फॉर्मूला है ए माइनस जेड का, वो लगा देंगे। 35 माइनस जेड का मान दिया है कहना सर 17, घटा देंगे आंसर आ जाएगा। बताओ 18 आंसर आ गया। कितना आ गया? 18। इतनी बात समझ में आ गई? कहना सर इसने दान दिया और इसने दान लिया और ये चक्कर पकड़ करके बेटा क्या बन गए, NaCl, यानी एक रिएक्शन कर गए। क्या कर गए? एक रिएक्शन कर गए NaCl। देखो ये इसका Na और इसका Cl दोनों मिलकर रिएक्शन कर गए, जिससे बना क्या, NaCl बन गया। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दान दिया और इसने दान लिया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा और इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और दोनों ने रिएक्शन करने के बाद क्या बना लिया, कहना सर NaCl बना लिया। क्या बना लिया? NaCl। यहाँ पर यहाँ से निकला अपनी सजनी को ढूंढने और पहुंचा Cl के पास, यानी NaCl। यानी यहाँ पर इन्होंने मिलकर शादी वादी कर ली तो NaCl बन गया, यानी रिएक्शन कर रहे हैं। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा या ग्रहण करेगा तो ये पक्का है कि वो रिएक्शन किसी ना किसी से कर रहा होगा। जैसे Na ने किसके साथ रिएक्शन कर ली, Ca के साथ, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। ऐसे ही कुछ सवाल और देख लेते हैं। कहना सर आज की क्लास तो मजा आ रही है, सर मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम सोच रहे हैं इसी में दे दें। चलो यहाँ पे देखो, ठीक कहना सर ठीक है। एक सवाल, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। फिर दूसरा सवाल, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। और ये तीसरा सवाल, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। बेटा सब में क्या निकाल ली है, कहना सर सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली है। सब में इलेक्ट्रॉन निकालना है, बताओ कौन निकाल के बता रहा हूं, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो जल्दी से। कहना सर ये जो 2 प्लस दिख रहे हैं, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को दान दे दिया है। तो इलेक्ट्रॉन 12 माइनस 2 इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। ऐसे इसने कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है, कहना सर इसने 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। इसके बाद यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है, कहना सर 3 इलेक्ट्रॉनों को, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें समान होती है उनको क्या बोलते हैं, सम न्यू इसको फिलहाल कल बताएंगे हम सम न्यूट्रॉनिक क्या बोलते हैं, या समभारिक या समस्थानिक, इसके बारे में हम कल भी चर्चा करेंगे। तो इतना सा बताओ पहले बेटा कि इतनी ये चीज़ें हमने जो आपको समझाई, यानी जो भी टॉपिक हमने समझाया, इलेक्ट्रॉनों के मान निकालना हम बताया, प्रोटॉनों की संख्या बताई, ये चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। कछु दिक्कत तो नहीं है, और कछु दिक्कत है तो देखो बता दो हमें, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। और अगर चीज़ें ना बढ़िया लग रही हैं, जानदार शानदार लग रही हैं, तो देखो कंजूसी मत करो, क्या करो, जल्दी से जाओ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करके आओ अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना, नोट्सों को बनाते रहिए और